मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से तो मन ही करत फजी। अश्वत्थामा पहुंच गया, जोश में पहुंचा, भगवान समझ गए आज अश्वत्थामा की तलवार की जो नोक है, अश्वत्थामा किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने क्या किया, पांचों पांडवों को साथ में लेकर के रात्रि के समय में कुरुक्षेत्र की नदी पर लेकर के चले गए। पांचों पांडवों के पुत्र भी पांचों पांडवों की तरह ही बलशाली थे। बेचारे पांचों पुत्र लेटे हुए थे। रात्रि के समय में अश्वत्थामा पहुंचा, तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके अश्वत्थामा ने इतनी दुर्दांत हत्या की कि सर को धड़ से अलग करके एक पोटली में बांध करके पांचों भाइयों को ले आया, पांचों पुत्रों को ले आया। अब उसके जान तो ये पांडव है। प्रसन्न हो गया, दुर्योधन के सामने रख दिया। लो 24 घंटा चिल्लाते थे, पहले सेना का नायक बना देते थे तो समझ में आ जाती मैं कितना अच्छा सेना नायक हूं। देखो ले आया ना पांचों के पांचों को। दुर्योधन ने कहा एक काम करो, इन जल्दी से इस पोटली को खोलो, मैं उन पांचों पांडवों के सिर देखना चाहता हूं और पांचों पांडवों के सरों को मैं अपने हाथ से कुचलना चाहता हूं, मीड़ना चाहता हूं। अच्छा भाई घर की बात घर के आदमी को पता ना हो तो किसको पता? दुर्योधन को सब बात पता थी। पांडवों के पांचों पुत्र कैसे लगते, भाई वो चाचा लगता था पांचों पुत्रों का। तुरंत दुर्योधन ने तत्काल जैसे ही अश्वत्थामा ने खोला और दुर्योधन के सामने नजर गई, और जैसे नजर गई वैसे दुर्योधन का दिमाग खराब हो गया। हाय राम, तूने तो बड़ा दुष्टपन कर दिया, बड़ा दुष्टपन किया। अश्वत्थामा कहता है अब क्या हुआ भाई, पांचों के पांचों सल्ले आया, अब भी बुरा हो गया। तो मुझे शुरुआत से ही प्रेम नहीं करते थे, अब भी प्रेम नहीं कर रहे हो, अब भी कुछ ना कुछ गलती बताते हो। ना 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 ना, ये तूने पांडवों के पुत्र वो पांडवों को नहीं मारा, ये तो तू दुष्टपन की हद तोड़ करके आया, उन छोटे छोटे बालकों का सल लेकर के आया। पांडवों की जगह तूने पांडवों के पुत्रों को मार दिया। आप सोचो पांचाली के ऊपर क्या बीता होगा। सुबह हुई, पांचाली उठ करके पहुंची, और जैसे ही पांचाली उठ करके पहुंची तो एक सांस में पांचाली, अब प्रतिदिन का नियम था, पांचाली अपने पुत्रों को स्वयं जगाती थी। अश्वत्थामा बलर्व्यासो, अश्वत्थामा ने पांचों के पांचों पुत्रों को मार दिया। जब अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों को मारा तो दुर्योधन को अत्यंत दुख हुआ और प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। उसी दुख प्रसन्नता में आकर के दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। जब पता चला पांचाली को कि पांचों के पांचों पुत्र मर गए तो अर्जुन तो क्रोधीले थे, गांडीव थी अर्जुन के पास भी, अपना उसका भी अभिमान था। है आप लोगों को पता, अर्जुन को भी अभिमान था, युधिष्ठिर को भी अभिमान था। हो गया था, बाद में हुआ था ना लास्ट में, अर्जुन को युद्ध के बाद अभिमान हुआ था, ये युद्ध हमने जीता। उस विषय पे बाद में जाएंगे, लेकिन ये विषय समझो। तुरंत अर्जुन ने गांडीव को उठाया और प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो गए। तुरंत भगवान ने हिलाया, बोले पागल मत बनो, प्रतिज्ञा नहीं कर लेना धोखे धड़ाके से। बोले क्यों? बोले एक प्रतिज्ञा तो चला दी थी तुम्हारी कि सायंकाल से पहले मार करके रहूंगा, ठीक है, अब इसके चक्कर में मत पड़ना, ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, अश्वत्थामा ब्राह्मण है, चलते हैं, चलो जो बनेगा वो उचित सजा देंगे। पहुंचे तो अब अश्वत्थामा भी किसका पुत्र था? गुरुपुत्र था। अश्वत्थामा किसका पुत्र था मैया? किसका था? हैं? किसका? हाँ, पहली बार में आवाज कम आएगी, दूसरी बार में ज्यादा तेज आओ, तीसरी बार में जैसे ही सब एक ही नाम पे चलेंगे, गुरु द्रोणाचार्य। अब चाहे सही हो चाहे गलत हो। अश्वत्थामा ने, हकीकत बात है, अश्वत्थामा गुरुपुत्र था, उसके पास भी अस्त्र शस्त्र की कोई कमी थोड़ी थी। पिता की चीज पर अधिकार, पिता के प्रॉपर्टी पर अधिकार पुत्र का रहता है? गुरु जी को धर्म पिता मानता हूं तो गुरु जी की प्रॉपर्टी पे अधिकार मेरा है। नहीं होता अधिकार तो यहां कथा कैसे करता। अब अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया। कौन से अस्त्र का? ब्रह्मशिर। अभिमन्यु की पत्नी का ब्रह्मास्त्र जिसको कहते, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में कौन थे? उत्तरा के गर्भ में, लेकिन कम पढ़ो तो ठीक है, पर पता चला हमारी जरूरत ही ना पड़े आगे चल के।
पता चला तुम्हें लोग भागवत करने लगे, गुरुजी कहे अब ठीक है तुम वही रहो, कम पढ़ा करो, आज से कम पढ़ो घर जाके, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, जो भी बात हो के ना हमें नहीं पता। बताओ अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? नहीं पता। अब ठीक है फिर, अब तो आते रहेंगे। हाँ बाहर तक गया था मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी ने गाड़ी चलाई, हम बैठे, हमने भी गाड़ी चलाई गुरुजी वाली। ना ना हमने नहीं चलाई, हम तो फोटो खिंचवा करके डाल दिए। हो गुरुजी के साथ पूज्य महाराज श्री गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए नजर आयो, हमने काय को चलाई। गुरुजी ने तो कहा चला ले, हमने मन में विचार किया कहीं गड़बड़ हो गई तो पता चला कि यहीं के यहीं बैठे रह गए, तो खूब आनंद लिया। अश्वत्थामा को भगवान ने प्रतिज्ञा के लिए मना कर दिया, प्रतिज्ञा नहीं करना। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित पल रहे थे, उन राजा परीक्षित को मानने का सतत प्रयास कर लिया। जब भगवान ने देखा कि इसने तो बड़ा गलत कर दिया, उत्तरा के गर्भ पर प्रयोग कर दिया, उत्तरा चिल्लाने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दह्यमाना नाम पवरगो सी संशते। भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। अच्छा, जब अपने ऊपर विपत्ति आती है तो सब लोग चिल्लाते हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। भगवान समझ गए आने वाले युग के राजा राजा परीक्षित हैं, और अगर राजा परीक्षित नहीं बचे तो कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक अंगूठे बराबर स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जा पहुंचे और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते हुए भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और राजा परीक्षित की रक्षा कर ली। अब बताओ साहब, जब इतना सब कुछ हो गया, अश्वत्थामा और वहां पे दोनों जन का युद्ध होना प्रारंभ हो गया, भयंकर युद्ध होना शुरू हो गया। जब दोनों जन का भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हुआ, अर्जुन का और अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा समझ गया पूरे अस्त्र शस्त्र सब नीचे गिर पड़े, और जब अस्त्र शस्त्र सब कुछ नीचे गिर पड़े तब तो भैया कहा जाता है अश्वत्थामा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। जब तक वो युद्ध कर रहा था तब तक वो क्षत्रिय था। हाथ जोड़ने का काम किसका है? ब्राह्मण का। कोई हमसे बुरे भी बोल जाए तो हम लोग तुरंत हाथ जोड़ते, जी जी। सरल स्वभाव किसका है? ब्राह्मण का। सरल स्वभाव से रहेगा कौन? ब्राह्मण। जैसे ही अश्वत्थामा को लगा कि अब नहीं बचने वाले, अश्वत्थामा ने मैया तत्काल बिना सोचे बिना समझे बिना विचार करते हुए तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। भगवान ने तुरंत अर्जुन के हाथ को पकड़ लिया, एक मिनट ठहर जाओ, अब मेरी बात सुनो, अब छूना मत। अगर अब धोखे से भी छू लिया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का सबसे बड़ा पाप लगेगा, और ब्रह्म हत्या ऐसी है कि ब्रह्म हत्या को एक बार भगवान भी नहीं मिट सकते। ब्रह्म हत्या का इतना बड़ा पाप पड़ता है। तो अस्त्र को शस्त्र को छोड़ दिया तो अश्वत्थामा कौन हो गया? ब्राह्मण। और रावण, रावण ने अंतिम समय तक भी अस्त्र शस्त्र को नहीं छोड़ा। भगवान ने बार बार समझाया स्त्री रावण को, बार बार भगवान ने समझाया, लेकिन रावण ने अस्त्र और शस्त्र दोनों को नहीं छोड़ा। और जब तक उसने शस्त्र को नहीं छोड़ा तब तक रावण उस युद्ध भूमि में क्षत्रिय था। और भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं, अगर ब्राह्मण भी युद्ध कर रहा है तो वो क्षत्रिय के रूप में आ गया है, और अगर वो क्षत्रिय के रूप में आया है तो उस ब्राह्मण को मानने में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण को नहीं मारा। भगवान ने रावण के अंदर जो क्षत्रिय पल रहा था उस क्षत्रियता को करते हुए भगवान ने खूब युद्ध किया, खूब युद्ध किया, खूब युद्ध किया। रावण नहीं झुका, और जब रावण नहीं झुका तो अंत में भगवान ने रावण पर प्रहार किया। नाभि पर प्रहार करने के बाद रावण के प्राण पखेरु उड़ गए, इसलिए भगवान ने रावण को मारा। ये था रावण और राम का रहस्य।